नहीं अम्मी नहीं, इस बार नहीं। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि नहीं होगा। मैंने देखा है रुमैल को कि वो आलियान और अलीजे पे अपनी जान छिड़कता है। वो नूर से ज्यादा उन बच्चों से प्यार करता है, वरना यूं मेरे और फैसल के सामने वो उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं वो पे। शिगुफ्ता जाग जा। ये जो तू सुहाने ख्वाब देख रही है ना, ये सिर्फ नींद में अच्छे लगते हैं। जो काम बरसों से तेरी शातिर माँ नहीं कर सकी, तू कैसे अपनी बचकाना हरकतों से ये काम सरंजाम दे देगी? अगर आपको यकीन कब आया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ? पहले तू जाके अपनी गृहस्थी तो संभाल। 2 बच्चों के बाप से शादी करके पता नहीं क्या समझती है कि क्या तीर मार लिया है। फैसल के 2 बच्चे हो या 4 बच्चे हो, लेकिन मैं फैसल को जब से प्यार करती हूँ जब वो अकेला था। मैं फैसल से बहुत प्यार करती हूँ और वो फैसल भी मुझे से मोहब्बत करता है। चलो शुक्र है तुमने इस हकीकत को तस्लीम तो किया। क्या मतलब आपका? यही कि वो तुमसे प्यार करता है। तुम था कहती तो मुझे शक होता। फैसल मुझे पहले दिन से ही जानता है। देख शिगुफ्ता, मेरी एक बात पल्ले से बात, वो मर्द है। फैसल की शादी टूट चुकी थी, घर में कोई नहीं था, बच्चे किसी आया को नहीं टिकने दे रहे थे। ऐसे वक्त के ऊपर तूने उसे ऑफर कर दी कि ठीक है मैं तुम्हारे घर की मासी बनने के लिए तैयार हूँ, तो वो तुझे ले गया। अब दिन में तू उसके बच्चों को देख और रात में उसको। बस इस शादी से तू इतना ही पा सकी है। नूर, मर्दों के इस माशरे में हम कब तक उनके पैर की जूती बने रहेंगे? पता नहीं सिमी, जब तक एक औरत अपने दिल से दूसरी औरत के लिए नफरत खत्म नहीं करेगी, तब तक मर्द औरत को अपने से कमतर ही समझेगा। उन्हें शर्म नहीं आती? वो इतना गिरा हुआ भी कैसे हो सकता है? महज अपनी ईगो की खातिर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दे। नहीं, वो ऐसे नहीं सोचता। औरत को अपने कदमों में देखकर उनको तस्कीन मिलती है, जिसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने एक आजाद माहौल में जिंदगी गुजारने की कोशिश की। क्या ये मेरी गलती है? मैंने उन लोगों को अपना दोस्त समझा जो भरोसा करने के काबिल ही नहीं है। बोलो नूर, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो उन लोगों को भी अपनी तरह समझती थी नूर। मैं कोई अपने चेहरे पर मास्क लगाकर नहीं मिली थी उन लोगों से। अब देखो ना आज मैं किस हाल में हूँ। देखो ना मेरा क्या कसूर था आखिर। मैं जानती हूँ सिमी, तुम्हारी हालत देख के मैं रात को सो नहीं पाती। बहन हूँ मैं तुम्हारी, दुख समझती हूँ, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी, वरना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। सिमी परेशान मत हो। हाँ, आप तो खुद भी यही बातें करेगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कभी नहीं चाहती कि मेरी शादी फैसल से हो। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि खानदान के किसी भी लड़के से मेरी किसी भी लड़की की शादी हो। अल्लाह अल्लाह करके फैसल से जान छूटी थी और तूने फिर उसको अपने गले का हार बना लिया। एक बात याद रखना, फैसल का पीछा फरियाल से छूटा है, लेकिन उसके बच्चों से नहीं। वो अपने बच्चों से दूर नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं अम्मी, आप देखिएगा कि एक दिन मैं 2 सपोलों को भी फैसल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर फेंक दूंगी। ऐसा होना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। फैसल अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। वैसे बच्चे हैं क्या? अलीवे, मामा कभी वापस आएंगी? अलियान, अगर हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो वो हमारी मामा को हमारे पास जरूर भेज देंगे। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी मामा को हमारे पास जल्दी से भेज दें। मुझे वो बहुत याद आती है। आमीन।
अरे तू पागल है, कम से कम बच्चों को स्कूल भेजकर तो आती। क्यों, क्या हुआ? मुझसे पूछ रही है तू? पागल हो गई है क्या? कल रात ही तो तूने रुमैल को बच्चों के बारे में बताया है ना। तो अच्छा किया ना, तभी तो रुमैल और नूर के दरमियान में इतना बड़ा झगड़ा हुआ। तू सचमुच इतनी भोली है या मेरे सामने इतना भोला बनने के नाटक कर रही है? मुझे आपकी समझ नहीं आती। मेरी इस जहानत पे मुझे शाबाशी देने के बजाय उल्टा मुझ पे तंज की जा रही है। किस बात की शाबाशी दूं तुझे? एक तो बरिए के छत्ते में हाथ मार दिया तूने और ऊपर से मुझे बोल रही कि मैं तुझे शाबाशी दूं। क्या कर दिया ऐसा? बोली क्या कर दिया ऐसा मैंने? दीवानी हो गई है और कुछ नहीं। रुमैल ने जाके सुबह ही फरियाल को सारी दास्तान सुना दी होगी। हाँ तो जाके सुनाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तुझे, क्योंकि वो इन बच्चों की माँ है और अभी कानूनी तौर पे फैसल की बीवी भी है, क्योंकि अभी तलाक नहीं हुई है दोनों की। हाँ हाँ जानती हूँ, इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब है शगुफ्ता, मतलब है वो इन बच्चों की माँ है और अब तक तो वो नूर की बेगुनाही साबित करने के लिए बच्चों के पास पहुंच भी गई होगी। जान ऐसा नहीं हो सकता, वो इस घर में कदम भी नहीं रख सकती। ये तुम सोच रही हो। जहाँ तक मैं इसको जानती हूँ वो अभी तक बैठी बच्चों से बात कर रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बहुत बोली, कुछ समझती है ना। चाचू, कल शगुफ्ता आंटी हमें घर में बंद करके चली गई थी और हमें खाना भी नहीं दिया था। लेकिन आप दोनों नूर आंटी के साथ घर से बाहर नहीं गए थे? नहीं चाचू, हम तो घर पर ही थे। वो तो आंटी ने हमें कहा था ऐसा बोलने के लिए। वो तुम्हें फिर मारेंगी। क्या मतलब? कैसी पनिश देंगी? चाचू, वो शगुफ्ता आंटी ने कहा था अगर इस बात के बारे में किसी को पता चला तो हमें बहुत मारेंगी। मुझे भाई से बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं। इस वक्त बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसका फैसल भाई के सच चढ़ के बोले और मेरी एक बात नहीं सुनेगी। पर ऐसे हालात में मैं बच्चों को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ये कड़वा खून तो हमें पीना होगा। पर भाई, ये अल्लाह में क्या करूँ? इस वक्त जज्बात पे काबू रखना चाहिए मुझे, क्योंकि हमारी एक गलती बच्चों को बहुत भारी पड़ सकती है। आलियान, अली से, तुम दोनों बहुत प्यारे बच्चे। सही, तुम दोनों को मेरी एक बात माननी है। चाचू, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? चाचू, मुझे भी मामा बहुत याद आती है। तुम दोनों मेरे बहादुर बच्चे हो। मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मामा भी बहुत याद करती है। लेकिन बहुत जल्द हम सब साथ रहेंगे। चाचू, आप हमें अपने साथ ले चले ना। काश बेटा मैं ऐसा कर सकता, काश। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कैसे अपने साथ रखूं? मैं तो खुद कुछ रहने का ठिकाना नहीं, लेकिन मैं इन हालात में बच्चों को छोड़ नहीं सकता। मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना होगा और बहुत जल्द कुछ करना होगा, लेकिन बहुत सोच समझ के, क्योंकि शगुफ्ता ने फैसल भाई की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, जिसे हमें बहुत अकलमंदी से खोलना होगा। देखो बच्चों, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम लोगों से स्कूल में मिलने आता रहूंगा। थोड़े दिनों की बात है, नूर से मेरी शादी हो जाएगी, नूर इसी घर में आ जाएगी। हम लोग मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सही है? सिर्फ थोड़े दिनों की बात है। स्टे स्ट्रॉन्ग। सही है? ये बहादुर बच्चे हैं। जब मैं इस घर में आ जाऊंगा तो मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारे टॉयज लाऊंगा, बहुत सारी हम लोग पार्टी किया करेंगे, घूमने जाया करेंगे।
नूर, तुम अब क्या करोगी? सिमी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा रुमैल ने बिना जाने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया। क्या बात है नूर, तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हो। भाभी, जब इंसान का भरम टूटता है तो वजूद की भी धज्जियां बिखेर देता है। ऐसे में इंसान वहां जा खड़ा होता है जहां जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दर्द को, क्योंकि इस दर्द को रोजाना मैं भी झेल। रुमैल को तुम पे इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लेना चाहिए था। परसों के साथ का मान ही रख लेता। मर्द भाई हो या बाप, बेटा हो या शौहर, वो नहीं सोचते, बस बंदूक की गोली की तरह मार देते। इसके बाद सामने वाला चाहे कितना ही तड़प तक ना रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी, रुमैल ने ऐसा कभी नहीं किया। निकाह के बाद ही मैंने उसका ये रूप दिखाया। यही तो बात है नूर, बहुत फर्क पड़ता है। शादी से पहले और शादी के बाद की जिंदगी में बहुत डिफरेंस होता है। शादी के बाद सब भूल जाओ। मेरा क्या होगा? मेरी भी तो शादी होने वाली है। सिमी, अरसलान भाई तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। ये तो हम बदनसीब है जिन्हें इतना दुख देखना पड़ रहा है। शुरुख्ता बाजी आई हुई है, अम्मी से बैठ के बातें कर रही। हाँ नूर, तुम जाओ, जाकर उनसे बात तो करो। हाँ नूर, तुम्हें जाके उनसे पूछना चाहिए। उनके एक झूठ की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। अम्मी, मुझे अब घर जाना होगा, इससे पहले कि वो डाइन मेरा घर खा जाए। चलो देर से ही सही बेटा, तुम्हें अकल तो आई। बस आप इतना करें कि नूर का मुंह बंद रहे, बस नूर को संभालना है आपने। क्या संभालने की बात कर रही हैं आप बाजी? तुम्हें इन सब बातों से मतलब? आप देख रही हैं कि मुझसे किस तरह से सवाल कर रही है, और ये जिसकी वजह से हम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं, उल्टा ये मुझसे सवाल करेगी। आप मुझसे बात करें, सिमी को कुछ ना कहें। जो भी है उसकी जिम्मेदार सिर्फ सिमी नहीं है। बस बस, छुरी सेब पे गिरे या सेब छुरी पर, कटता सेब ही है। तू किन बातों में उलझ गई? तुझे घर नहीं जाना है? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक। इतनी जल्दी क्या है? पहले मुझे बता तो दें कि आजकल हो क्या रहा है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, ये क्या हो रहा है? वही जो आप हमसे छुपा रही हैं। मत करो अपनी बकवास। अम्मी, इसको अपनी जुबान में संभाले कि अपनी बकवास बंद रखे, नहीं तो मुझसे 2-4 थप्पड़ खा ली गई है। बाजी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? रुमैल ने फोन करके कल नूर को बहुत बुरा भला कहा है। आप एटलीस्ट बात तो करें, पूछिए तो। नूर बहुत परेशान है। हाँ, सूद ना सूद छल्ली भी उछलने लगी। रमशा कौन होती है हमारे घर के मामलात में बोलने वाली? अम्मी जान, ये भाभी का घर भी है। तो वो अपने बाप के घर से ये घर लेकर नहीं आई है। नहीं, उनके अब्बू ने तो ये घर नहीं दिया, लेकिन एहसन भाई ने भाभी को ये हक जरूर दिया है कि वो इस घर को अपना समझे। तो जाके अपने शौहर से मांगे ना, हमारा दिमाग नहीं खराब करे। हद होती है। देखा आपने जरा सी ढील दी और हमारे घर में हमारे ही खिलाफ बहस खुल गया। आप एक सीधी सी बात का तमाशा बनाना तो कोई आपसे सीखे। मेरी बात कान खोल के सुन लो नूर, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो तुमसे मैंने अपने दिल की बात की, और तुमने क्या किया? तुमने सबको बता दिया। भाभी, मैं तो बस रहने दो, मुझे जलील करवाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। क्या हुआ बाजी? अब आप जवाब क्यों नहीं दे रही? क्यों दूं मैं तुम्हें जवाब, या मैं सबकी बातों का जवाब क्यों दूं? और नूर, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बेटा, तुम तो अपने ससुराल में जाकर हमें भूल ही जाती हो। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं। बस कामों में इतना मसरूफ रहती हूँ कि ख्याल ही नहीं रहता। और जब ख्याल आता है तो सोचती हूँ कि कहीं आप सो ना रही हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा,
घर इतनी आसानी से नहीं बनते, इन्हें बड़ा वक्त देना पड़ता है। जानती हूँ, वही तो दे रही है। पर मुझे नहीं मालूम था कि ये वक्त के साथ साथ जात की नफी भी मांगती। आज मेहनत करोगी ना तो इस घर में तुम्हारी अहमियत और बढ़ जाएगी और कल सब कुछ वापस मिल जाएगा। क्या एक बार इज्जत नफ्स मजरूह होने के बाद वापस मिल सकती है? हाँ बेटा, ससुराल में ऐसा ही होता है। हर रोज की तानाकशी, हर रोज मेरे एतमाद की फुटियां उड़ाई जाती हैं। आप कहती हैं ये सब कुछ वापस मिल सकता है? हाँ बेटा, मेरा यकीन करो, थोड़े दिन में ही तुम इन सब चीजों की आदी हो जाओगी। फिर आप यूं कहें ना कि कुछ दिनों में मैं ढीठ हो जाऊं, जिस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं हो। हाँ बेटा, बन जाओगी तुम कुछ दिनों में ढीठ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो घुट घुट के मर जाओगी। सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है, हमारे बाप दादा यही करते चले आ रहे हैं। इसका मतलब? हाँ बेटा, मेरी माँ के साथ भी यही हुआ और मेरे साथ भी, और अब शायद तुम्हारी बारी है। मगर अब्बा जान, क्या वो भी आपके साथ यही करते थे? हाँ बेटा, जवानी के जोश में लोग भूल जाते हैं कि जो वो कुछ आज कर रहे हैं ना, कल उनके साथ भी ऐसा ही होगा। अम्मी, अम्मी, तुम अकेले आए हो? हाँ, किसी के साथ आना था क्या? खैर, कैसी तबीयत है बच्चों? अब जी अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। वो आपने नीचे देखा, फरियाल भाभी ने बच्चों के लिए खाना भिजवाया। क्यों? उसने क्यों भेजा? रुमैल, ये मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मैंने तो उनसे लाख दफा कहा लेकिन वो मानी नहीं, और जब मैंने उन्हें रात वाली बात बताई तो वो तो खुद आपको फोन करना चाहती थी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती, लेकिन भाई के खौफ से नहीं किया। क्या? तुमने उसको सब कुछ बता दिया? क्यों शगुफ्ता जी, कोई बात छुपानी थी? और वो नूर वाली बात? नाम ना लें उसका हमारे सामने। उसने जो किया है तुम्हारा कभी वो नजरों में नहीं खड़ी हो सकती।